पे आ रहे हैं मजहर खान। बहुत बड़ा झटका यहाँ पे लगता हुआ हरीश केने आउट होके जा रहे हैं। गेंदबाजी की शुरुआत की थी सूरज केने ने, दर्शन पाटिल की गेंद पे आउट हुए। ये देखिए बहुत खूबसूरत गेंद थी जिसपे के प्ले डाउन हो गए। बिल्कुल भाभी सर, इस वक्त बहुत बड़ा विकेट गिरता हुआ हेलो। तो यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर बड़ा विकेट गिरा है हरीश केने के रूप में। पिछले मैच के हीरो इस वक्त 0 पर आउट होकर वापस लौटते हुए। उसी बीच वहां पर देखना है, अपने स्ट्रोक को चेक करते हुए खेला था वहां पर। यस मजहर, रिमेंबर सूरज केने इज द तो इस वक्त टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था ज़ैलिस तलोली ने, और पहली गेंद के ऊपर विकेट गिरा वहां पर हरीश के रूप में। 1 रन की मदद से खाता खोला वहां पर साहिल ने अपना और अपनी टीम का। गेंदबाजी की शुरुआत की थी दर्शन ने, इस बार सामना करेंगे खिजर। उसी बीच वहां पर देखना है, एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ, जीवन दान मिलता हुआ वहां पर खिजर को। एक और विकेट गिर सकता था यहाँ पर, लेकिन एक बहुत ही आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ। देखिए, जो प्लेयर स्टैंड में खिलाड़ी है उनसे, जो प्लेयर स्टैंड में दर्शक है उनको वहां से हटना है। जो खिलाड़ी खेल रहे सिर्फ उन्हीं को बैठना है, बाकी सबको वहां से हटना है, वरना 2 रनों का पेनल्टी लगेगा आपको। उसी बीच देखना है वहां पर व्हाइट का इशारा आता हुआ इस वक्त। अच्छी गेंदबाजी करते करते इस बार अपनी दिशा से भटके थे वहां पर दर्शन। अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई 3 रनों पर स्कोर इस वक्त पहुंच चुका है। तो अच्छा ओवर घटता हुआ यहाँ पर दर्शन पाटिल का। इस बार फ्लिक करना चाहते थे वहां पर, एक और विकेट गिरता हुआ साहिल के रूप में। दूसरा झटका लगता हुआ ज़ैलिस तलोली को। बहुत ही खराब शुरुआत यहां पर कहना होगी इस वक्त हुई है ज़ैलिस तलोली की। क्या बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर सूरज केने। ऐसा लग रहा है कि जॉली कप से इनकी गेंदे दर्शन पाटिल बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी, और ये 2 बड़े विकेट गिरे हैं क्योंकि दोनों इन्फॉर्म बैट्समैन थे।
पहले आउट हुए हरीश केने, बैक टू बैक साहिल शेख आउट होके जा रहे हैं। तो ऊपरी क्रम के दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। पहले आउट हुए थे हारिस और उसके बाद साहिल। अब बल्लेबाजी के लिए इस वक्त तकदीर माली, अभी भी वहां पर खिजर मौजूद है। कल सभी मैचेस ग्रामीण के रहेंगे। होली है, क्रिकेट के रंगों में होली के रंग, और सभी मैचेस ग्रामीण के रहेंगे कल। जी बिल्कुल सिद्दीक भाभी सर, कल एवन ट्रॉफी की जो शुरुआत रहेंगी ग्रामीण क्रिकेट के साथ हम करेंगे। उसी बीच वहां पर अपने स्ट्रोक को चेक करना चाहते थे तकदीर माली। अच्छी गेंद एक बार फिर से रही दर्शन पाटिल की। ओवर की समाप्ति होती हुई, एक ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं यहाँ पर जैलिस तलोली के 3 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद। बहुत बढ़िया ओवर रहा वहाँ पर दर्शन का, लेकिन उस तरह की शुरुआत नहीं हो पाई है जैलिस तलोली की। पहली गेंद के ऊपर विकेट गिर गया था हरीश का और उसके बाद साहिल का। दूसरे ओवर के लिए जीत को बुलाया गया वहां पर गेंदबाजी के लिए। समय के मामले में भी सहयोग करना है आपको, तुरंत फील्डिंग लगानी है। जीत सामना करेंगे वहां पर खिजर। पहली गेंद वहां पर जीत की, अच्छा स्ट्रोक खेला है और निकल गई ये गेंद, मिस फील्ड होती हुई वहां पर राजा से। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। पहली गेंद के ऊपर 4 रन आ गए वहां पर जीत पाटिल की। ये देखिए दिखाया जा रहा था किस तरह से वहां पर मिस फील्ड की थी राजा ने और गेंद एक्स्ट्रा कवर की तरफ चले गई थी 4 रनों के लिए। भिवंडी के मोहम्मद रफ़ी मुजीब हानी ने टूर्नामेंट के लिए कॉम्प्लीमेंट दिए। कमेंट्री पैनल और अंपायरिंग पैनल को भी मुबारकबाद दी। शोएब खान गुड्डू वीआईपी डाइस की जीनत को दोबाला करते हुए भिवंडी रत्न, और एक इतिहास उन्होंने रचा था जब लगातार 5 साल फ्री एंट्री टूर्नामेंट रखा, 4 डे एंड नाइट और 1 दिन में। इस बार आगे निकलकर खेलने की कोशिश की थी वहां पर खिजर ने। अच्छी गेंद रही इस बार जीत पाटिल की। पिछली गेंद पर बहुत ही खूबसूरत ड्राइव लगाया था खिजर ने। इस बार डबल स्टेप पर जाकर इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर। अच्छी गेंद और अच्छी वापसी करते हुए जीत। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 7 रनों पर। 2 विकेटें गंवाने के बाद जैलिस तलोली टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती हुई इस वक्त इस बार कट करने की कोशिश की थी वहां पर खिजर ने। एक और अच्छी गेंद जीत पाटिल की। अब लगातार 2 गेंदें डॉट होती हुई। इस बार घूम कर खेलने की कोशिश की थी इस गेंद के ऊपर वहां पर खिजर ने। एक और अच्छी गेंद जीत की। लगातार 3 गेंदें डॉट होती हुई। अब पहली गेंद पर बाउंड्री लगने के बाद उसके बाद 3 गेंदें डॉट।
जब आप पहली गेंद पर बाउंड्री लगा देते थे एक कॉन्फिडेंस मिलता है, लेकिन उस तरह का कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा यहाँ पर खिजर की बल्लेबाजी में। अच्छा ओवर घटता हुआ यहाँ पर जीत पाटिल का। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 7 रनों पर 2 विकेट गंवाने के बाद। इस बार देखना है वहां पर पीछे हटकर इस गेंद को खेला था, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन जरूर पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, वहां पर मना किया, लेकिन 1 रन से ही सहमत रहना पड़ेगा वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर अब जाकर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 8 रनों पर 2 विकेट गंवाने के बाद ज़ैलिस तलोली। उसके अंदर देखो ना, ये फरहान से के पीछे हो, फरहान से पीछे जा रहा ना, वो तो सिंह बुरे ना। इस बार शॉर्ट गेंद थी, वहां पर कट करना चाहते थे तकदीर। एक और अच्छी गेंद जीत पाटिल की। ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बना अब तक 8 रन। तो अच्छा ओवर यहाँ पर जीत पाटिल का भी रहा, जहाँ पर अब तक जो रन खर्च किए 5 रन खर्च किए, जबकि पहले ओवर में दर्शन ने सिर्फ 3 रन खर्च किए थे। दोनों गेंदबाजों ने पावर प्ले में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। ये देखिए हमारे बीच में इस वक्त तशरीफ लाते हुए फरहान थानवाल जी, जो हैट्रिक लगती है सिक्सर चौके या विकेटों की हैट्रिक के ऊपर 555 का जो चेक दिया जा रहा है, हमें स्पॉन्सर किया है फरहान थानवाल जी ने, और मोहतसिम भूरे जी, उनके साथ में बिस्मा कम्युनिकेशन के मेहराज पटेल जी भी। मैन ऑफ द मैच हमारे स्पॉन्सर मेहराज पटेल जी बिस्मा कम्युनिकेशन के, और फरहान थानवाल जी साथ में मोहतसिम भूरे जी। वेलकम वेलकम वेलकम। मैं 9 स्टार ग्रुप की तरफ से आप ही आए हुए सभी मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं। 2 ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं तो ज़ैलिस की शुरुआत अच्छी नहीं है, केवल स्कोर बोर्ड पे 8 रन है, 2 विकेटें गिरी है। तो दूसरा ओवर लेकर आते हुए वहां पर दर्शन, अच्छा ड्राई लगाया एक बार फिर से खिजर ने। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 9 रनों पर। तीसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है भावे सर, और अब तक हम जो देख रहे हैं स्कोर अभी भी इनफ टोटल नजर नहीं आ रहा है। देखिए मजहर खान, दर्शन पाटिल अधिकांश बार विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, इसलिए हमने देखा है कि काफी सफल रहे हैं इस सीजन में दर्शन पाटिल। जी बिल्कुल भावे सर, सही कहा आपने, जिस तरह का उनका सीजन गुजर रहा है, और आज भी हमने देखा कि बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है उन्होंने पहले ओवर में, जहां पर 3 रन खर्च किए थे। उसी बीच वहां पर देखना है पीछे हटकर खेलने की कोशिश की थी इस गेंद को तकदीर ने, विकेटों के ऊपर से गेंद निकलती हुई बाय के रूप में 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। दोनों गेंदबाजों ने, अगर हम दर्शन और जीत की बात करें तो दोनों ने अच्छी गेंदबाजी की, और दोनों के ताल्लुक वड़घर से है। उसी बीच वहां पर सीधे बल्ले से इस गेंद को खेल दिया खिजर ने। देखना है लॉन्ग ऑफ की दिशा में वहां पर खिलाड़ी जरूर मौजूद है, 1 रन आएगा इस बार। हमारे बीच में फरहान थानवाल जी मौजूद है, जो
555 रुपए का जो चेक दिया जा रहा है हैट्रिक पर, विकेटों की हैट्रिक, चौकों की हैट्रिक या सिक्सर की हैट्रिक पर जो 555 रुपए का चेक दिया जा रहा है वो हमारे बीच में मौजूद है। और बिस्मा कम्युनिकेशन के मेराज पटेल जी, और एक और इनाम अब बढ़ने जा रहा है फरदीन थानवाल जी की तरफ से। 1000 रुपये का और इनाम बढ़ेगा अब यहाँ से हैट्रिक के ऊपर, विकेटों की हैट्रिक, चौकों की हैट्रिक या सिक्सर की हैट्रिक। मुतसिम भूरे जी भी हमारे बीच में इस वक्त मौजूद है। अभी अभी शोएब खान गुड्डू जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं। भिवंडी रत्न शोएब खान गुड्डू जी इस वक्त हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं 9 स्टार की तरफ से आए हुए सभी मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं। इस बार सफल होकर खेलने की कोशिश की थी वहां पर तकदीर ने, एक और अच्छी गेंद रही दर्शन की। ये देखिए किस तरह से वहां पर बीट हो गए थे बल्लेबाज तकदीर। गेंद की लाइन से हटकर खेलने की कोशिश की थी, एक और बिल्कुल। अच्छी गेंद वहां पर दर्शन की डॉट होती हुई। तकदीर को काफी मौके मिले, लेकिन तकदीर के लिए ना बल्ले का साथ रहा है ना तकदीर का साथ रहा है। लगातार इस सीजन में काफी स्ट्रगल कर रहे हैं तकदीर माली। इस बार अराउंड द लेग्स बोल्ड गए, वहां पर सफल होकर खेलने की कोशिश की थी, स्टंप को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया था। विकेट गिरता हुआ नंबर 3 जैलिस तलोली का तकदीर के रूप में। इस पूरे स्पर्धा में मैं देख रहा हूं कि जॉली के बाद से जो युतिका का खेल है और युतिका की जो प्लानिंग है उसके बीच में बड़ी से बड़ी टीमें फंस गई है। कमाल की बॉलिंग हो रही है दर्शन पाटिल की तरफ से। तो बहुत ही निराश कदमों से इस वक्त वापस लौटे वहां पर तकदीर। 7 गेंदों का सामना किया था और सिर्फ 1 रन बनाए। तीसरा विकेट गिरा है 11 रनों पर जैलिस तलोली का। अगले बल्लेबाज इस वक्त अक्षय आते हुए बल्लेबाजी के लिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हरीश केने जैसे ही सस्ते में आउट हुए, पिछले मैच में 37 रनों की बहुत खूबसूरत बारी खेली थी, वहां से हमने देखा कि विकेटों की कतार लगी और रन रुक गए। आज रात का आखिरी मैच पायनियर बनाम महिंद्रा स्पोर्ट, और सबसे बड़ी बात है कि ये दो टीमें भी मेरी अपनी मालूमात से पहली मर्तबा टकरा रही है इस सीजन में। आज पहली मर्तबा बहुत सी टीमें टकरा रही है। तो अपने 2 ओवर के कोटों में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की वहां पर दर्शन ने। 6 रन खर्च किए और 3 विकेटें हासिल की। जीत पाटिल को एक बार फिर से वहां पर गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। पहली गेंद वहां पर जीत की देखना है। ऊपर खेल बैठे, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी और आउट हो गए वहां पर खिजर। एक और विकेट गिरता हुआ जैलिस तलोली का। मेरा अपना मानना है कि सूरज केने को बचा के रखा जा रहा है डे आफ्टर टुमारो के लिए, क्योंकि सूरज केने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल चुके थे और ऐसा लग रहा है कि जब दर्शन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो सूरज केने को रेस्ट दिया गया है। यही प्लान है यहाँ पर युतिका का। युतिका 2 कप की विनर है, 1 की रनर्स है। आरडी 2 की विनर है, 1 की रनर है। ये दोनों टीमें 2 नंबर पर रैंक कर रही है। 3 पे मराठा पंजाब है, 1 की विनर, 7 की रनर, और 1 नंबर पे धनेश 13 की विनर और 2 की रनर। उसके बाद पायनियर का नाम आता है, 1 की विनर, 2 की रनर्स, और उसके बाद सोना देवी टेमगर और महिंद्रा का नाम आता है, 2 की रनर्स टीमें। उसके बाद जैलिस और बालाजी 1 की रनर्स। उसके बाद जय दुर्गा 3 सेमीफाइनल खेली। उसके बाद एसके स्पोर्ट और साइंस खारबाओं 2 सेमीफाइनल खेली, और आखिर में एक सेमीफाइनल खेलने वाली टीमें नाना स्पोर्ट चैलेंज, साथ ही साथ AK लोनाट। ये वो टीमें हैं जो इस सीजन में पूरा लेखा जोखा है। जीत पाटिल एक बार फिर से उसी बीच वहां पर जीत की ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर रखा था। इस बार वाइट का इशारा आता हुआ
अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर आगे खिसकता हुआ इस एक रन की मदद से 12 रनों पर। 4 विकेटें गंवाने के बाद 12 रन। ओवर नंबर 4 का खेल शुरू हो चुका है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस वक्त की है दोनों गेंदबाजों ने, पहले दर्शन और उसके बाद जीत। ये देखिए किस तरह से वहां पर इस बार खेलने की कोशिश की, वाइड यॉर्कर किया था इस बार वहां पर जीत ने। बल्ले का भारी सिरा लगता हुआ और 1 रन पूरा करते हुए अक्षय स्कोर अब जाके आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 13 रनों पर। इस बार अच्छा स्ट्रोक वहां पर जीतू तरह के बल्ले से आता हुआ सीधे बल्ले से इस गेंद को खेल दिया था वहां पर और 1 रन पूरा करते हुए। अभी भी हम देख रहे हैं भाभी सर के बड़े स्ट्रोक नहीं आए हैं। बहुत कुछ डिपेंड करता है जीतू तरह पे कि वो किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। अच्छे टच में है लेकिन दबाव बहुत बढ़ा लिया है यहाँ पर युतिका की गेंदबाजी ने। पॉइनियर के कैप्टन और महिंद्रा के कैप्टन दोनों को टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। एक और अच्छी गेंद वहां पर जीत की, वाइड यॉर्कर इस बार किया था और स्लाइस करते हुए इस गेंद को खेल दिया था वहां पर अक्षय ने। एक एक सिंगल में अब अपनी इनिंग को आगे बढ़ाते हुए और अपनी टीम को अभी भी हम देख रहे हैं कि दोनों ही बल्लेबाज नीचे बैकलिफ से बल्लेबाजी कर रहे। स्कोर 4 विकेट गंवाने के बाद 15 रन। ज़ैलिस तलोली टॉस जीतकर जो बैटिंग करने का फैसला था अभी तक कहीं ना कहीं उस तरह की उनकी बैटिंग नहीं रह पाई है। इस बार वहां पर पुल करना चाहते थे। ये देखिए किस तरह से स्ट्रोक को खेलने की कोशिश की थी वहां पर जीतू ने। अच्छी गेंद एक बार फिर से रही जीत की। गुड लेन पे पड़ने के बाद अधिक उछाल था गेंद के पीछे, वहीं से हुक करने की कोशिश की थी बैट्समैन ने। तो एक और जीत का ओवर अच्छा घटता हुआ यहाँ पर सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करते हुए जगह नहीं दे रहे वहां पर बल्लेबाज को ऊंचा स्ट्रोक खेलने के लिए। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी। लेग बाय के रूप में 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 16 रनों पर। 4 ओवर की समाप्ति 16 रन में ज़ैलिस के। और आइए हम इज्जत अफजाई प्रोग्राम की तरफ आपको लिए चलते हैं। वीआईपी डाइस की जीनत को दोबाला करते हुए शोएब खान गुड्डू, भिवंडी रत्न और भिवंडी कांग्रेस अंपायर 2 मिनट के लिए आपको खेल रोकना है, क्योंकि आइए मैं पूरा 9 स्टार ग्रुप से कहूँगा कि हम एक मेगा इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं, जिसके बारे में मैं अक्सर कहता था कि आज फूलों पे सो नहीं सकता, हमने कांटों पे शब गुजारी है और मौत की धमकियां उसे दे दो, जिंदगी जिसको अपनी प्यारी है। आइए 9 स्टार ग्रुप से रिक्वेस्ट है कि एक भिवंडी रत्न और कांग्रेस जिला कमेटी के प्रेसिडेंट
शोएब खान गुड्डू की एक मेगा इज्जत अफजाई करे। पूरा 9 स्टार ग्रुप मिलकर आज के हमारे मुख्य मेहमान, मुख्य अतिथि, मोअज़्ज़िज़ मेहमान भिवंडी रत्न शोएब खान गुड्डू, भिवंडी कांग्रेस जिला कमेटी के प्रेसिडेंट। हमारे बीच में कांग्रेस के तर्जुमान, स्पोकमैन इकबाल सिद्दीकी साहब हैं। आइए 9 स्टार ग्रुप से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इकबाल सिद्दीकी साहब की इज्जत अफजाई करें, उन्हें खुशामदीद कहें इस मापोली A1 ट्रॉफी में। इकबाल सिद्दीकी साहब।
और 16 रन। 46 की जो बल्लेबाजी है उसकी कमर तोड़ दी दर्शन पाटिल और जीत की गेंदबाजी ने। गेंदबाजी के लिए एवन पवन को बुलाया गया है। काफी ऑप्शंस हैं युतिका के पास। सामना करेंगे बैट्समैन जीतू तरे। उम्मीद की आखिरी किरण जैलीस की बीच मैदान पर। इसके बाद टॉस होगा पायनियर बनाम महेंद्रा। अल्ताफ बाली फैम टीम एंड एक्स एमएलए रुपेश मात्रे फैम टीम। पवन, आपको खेल की शुरुआत करना है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए पवन। जीतू को क्रीज में पीछे गए, पुल किया, हवा में बढ़िया कैच, हालांकि फोर्स किया था, आउट हो गए जीतू तरे। जहां खेलना चाहते थे वहां नहीं खेल बैठे थे शॉट को, जिस तरह उन्होंने अपने आप को पोजीशन किया था क्रीज में पीछे जाकर। एक और झटका लगा जैलिस को। स्कोर है 16 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। मगर जैलिस भी एक ऐसी टीम है जिस दिन इनका दिन रहता है वो सामने वाले दिन के दिन फिरा देती है, और जिस दिन इनका दिन नहीं रहता है सामने वाले का दिन बना देती है। जी बिल्कुल भावे सर, सही कहा आपने। लेकिन आज देखना होगा कि उनका दिन है या नहीं है। लेकिन शुरुआत उस तरह की नहीं हुई और अभी भी इनफ टोटल नहीं बने। अगर हम देखें तो अब तक जो स्कोर बनाया है जैलिस तलोली ने 16 रन। पवन लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए। इस मरतबा हवा में खेल दिया है, फील्डर आ रहे हैं, कैच बहुत ऊंचा है लेकिन बहुत ही आसानी से पकड़ लिया। अब हैट्रिक पे आए पवन। 3 इनामात है ना, 1000 रुपए का अभी अभी इनाम आया ना हैट्रिक के लिए। 555 का चेक है और बिस्मा कम्युनिकेशन की तरफ से घड़ी है, और आपने ऐलान किया था 1000 रुपए का। फरदीन ठानवाल 1000 रुपए कैश। फरहान ठानवाल का 555 का चेक, फरदीन का 1000 कैश, और बिस्मा कम्युनिकेशन मेराज पटेल की तरफ से रिस्ट वॉच। एक हाथ में चेक, दूसरे हाथ में कैश, और हाथों पे कलाई पे रिस्ट वॉच। अगर हैट्रिक को अंजाम देते हैं तो BC4 सिटी क्रिकेट की ये 27वीं हैट्रिक रहेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि युतिका की तरफ से पहली हैट्रिक रहेंगी। अब तक युतिका के किसी गेंदबाज ने इस सीजन में हैट्रिक नहीं किए। हैट्रिक गेंद, बच गए बैट्समैन। फ्रंट फुट पे खेलना चाहते थे वहां पर। बहुत खूबसूरत गेंद, लगातार तेज निकल रही टिप्पा खाने के बाद। ये तो खासियत है साकिब खान और पवन की। स्विच हिट की कोशिश, गेंद गली पे गई है। 1 रन बाई का बनता हुआ, स्कोर आगे सरकता हुआ 17 पे पहुंचा है। इस बीच चुरा लिया है तुमने जो रन को। रन चुराते हुए बल्लेबाज लेग बाई। 18 पे पहुंचा है स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। 5 ओवर 18 रन और 6 विकेट। लग ही नहीं रहा है कि ये वही जैलीज है जो धनेश कप की रनर्स टीम थी। सुयोग पाटिल हमसे विदा लेते हुए। सेक्रेटरी महाराष्ट्र प्रदेश NCP, आपने हमें समय दिया, धन्यवाद सर। शुभ रात्रि।
सुयोग पाटिल हमसे विदा लेते हुए, महाराष्ट्र प्रदेश एनसीपी के सेक्रेटरी हैं। आखिरी ओवर है, आखिरी मौका है जैलिस के पास रन बनाने का। पहली गेंद अच्छी गेंद गुड लेन पे पड़ने के बाद अधिक उछाल था। पराग जादव को बुलाया गया है। आज सूरज केने को बचा के रखा है। पराग जादव फिर से अच्छी गेंद बीट करती हुई निकल गई विकेट कीपर के पास। ढूंढते रह जाओगे। देखिए कपिल केने इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो 2 डॉट गेंदें खेल चुके हैं। हालांकि पिछले साल 2 मर्तबा बेस्ट ऑलराउंडर रहे थे 2 टूर्नामेंट के। फिर से अच्छी गेंद, मानो ऐसा लग रहा है कि उस गेंद का हम रीप्ले देख रहे हैं। निकल के मारा इस मर्तबा सीधा फील्डर के हाथ में। कपिल केने आउट। बहुत ही फ्लॉप शो चल रहा है जैलिस की बल्लेबाजी का। निराशा दर्शकों के हाथ लगती हुई, क्योंकि पहले मैच में बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी की थी जैलिस ने। कमेंट्री बॉक्स में अब चाय आ चुकी है। थोड़ी सी चाय सुस्ती भगाए। नबील चिस्कियां लेके पी रहे हैं। चाय की प्याली में हल्की सी मिठास, इसके सिवा क्या मिल जाएगा। मेरे दिल से मिला लो अपना दिल, चाय से ज्यादा मजा मिल जाएगा। इस मर्तबा शॉर्ट लिफ्टिंग गेंद थी। लगातार गुडलेन का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं पराग जादव। हालांकि इस सीजन में पराग को बहुत कम मौके मिले हैं। मापोली एवन ट्रॉफी है। 12वें खिलाड़ी जो हैं विक्की, वो वही खिलाड़ी है जो 2017 में सरफराज खान के हाथों से उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया था। इस मर्तबा खींच के मारा है। फील्डर डीप में मौजूद, मौका नहीं पवन के लिए। 4 रन मिलते हुए बैट्समैन को। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने तो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे। आइए दोस्तों, क्लैश ऑफ टाइटंस का हम टॉस करने जा रहे हैं। पायनियर बनाम महिंद्रा स्पोर्ट्स। बाईस रन बने और 23 की छोटी सी चुनौती मैच को जीतने के लिए रखी है जैलिस ने युतिका के सामने।
आइए आज शब के आखिरी टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये क्वार्टर फाइनल है। जीतने वाली टीम सेमी में पहुंचेंगी और खेलने वाली टीमें अल्ताफ बाली फेम टीम पॉइनियर और एक्स एमएलए रुपेश मात्रे फेम टीम महिंद्रा स्पोर्ट्स। वेलकम इन बाबा साहेब अंबेडकर भारत रत्न टॉस बॉक्स जावेद द पॉइनियर्स कैप्टन एंड पपिया खारिक द महिंद्रास कैप्टन। आइए मैं 3 पर्सनालिटी का आवाज दूंगा टॉस के लिए। भिवंडी रत्न और कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट शोएब खान गुड्डू, स्पोकमैन इकबाल सिद्दीकी और मापोली की मशहूर पर्सनालिटी मुतसिम भूरे और साथ में फरहान ठानवाल साहब। फरहान ठानवाल हमारे हैट्रिक स्पॉन्सर। आज की रात का ये आखिरी मुकाबला है। ऑल द बेस्ट पपिया खारिक एंड ऑल द बेस्ट जावेद। भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर टॉस बॉक्स में इस वक्त भिवंडी जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष भिवंडी रत्न शोएब खान गुड्डू, स्पोकमैन इकबाल सिद्दीकी साहब, फरहान ठानवाल और मुतसिम भूरे साहब। सिक्के में तो आपको पता है भले से 4 लेजेंड खड़े हैं। एक तरफ 1 नहीं 2 नहीं 3 स्टार नहीं 5 स्टार नहीं 7 स्टार नहीं 9 स्टार और एक तरफ मापोली A1 ट्रॉफी। जावेद का कहना है मापोली A1 ट्रॉफी सिक्का उछलता हुआ और आया भी A1 ट्रॉफी है। ये बचे हुए जितने मेहमान हैं सबके हाथों से ये विनिंग कैप्टन को, ये टॉस विनिंग कैप्टन को देना है ये टॉस। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। थैंक्स शोएब खान गुड्डू, थैंक्स मुतसिम, थैंक्स इकबाल सिद्दीकी एंड थैंक्स फरहान। रात का मैच बहुत इंपॉर्टेंट टॉस आपने जीता है जावेद, क्या करना चाहेंगे? सर फील्डिंग करना चाहेंगे। फील्डिंग करने का निर्णय क्यों लिया है? सर टारगेट हमारे बैट्समैन अच्छा चेस कर रहे हैं तो हिसाब से फील्डिंग करेंगे। देखिए देर रात आपके और उनके बीच मैच हो रहा है और बड़ी बात है कि सीजन में पहली मर्तबा हो रहा है। सबसे पहले ये बताइए कि अभी तक जो टीम खेली आज, जो पिछले 2 मैच, एज अ कैप्टन आप पूरी तरह सेटिस्फाई है कि टीम ने गेंदबाजी भी अच्छी की है और बल्लेबाजी भी और फील्डिंग भी? हाँ सर, आज के राउंड में तो सब कुछ अच्छा हुआ, बैटिंग फील्डिंग और बॉलिंग। इंशाल्लाह आगे भी होगा। तो क्या इससे ज़्यादा की आप अपेक्षा रखते हैं कि चाहते हैं कि इसी तरह का परफॉर्म हो? इससे बेहतर करेंगे तो टीम के लिए अच्छा होगा। कम से कम इतना तो करना ही है। ये बताइए, मैं टारगेट नहीं पूछूंगा लेकिन कम से कम कहाँ तक सामने की टीम को आप रोकना चाहेंगे? सर रात हो रही है और मौसम बहुत ठंडा हो रहा है तो अंडर 50 रोकना चाहेंगे। उम्मीद करें कि एक अच्छा मैच होने जा रहा है। जरूर सर। और नज़र क्या आखिरी दिन पर आपकी है सेमीफाइनल में पहुंचने की? कोशिश और मेहनत है, बाकी लक पे डिपेंड है। ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा बयान देते हैं जावेद। पपिया खारिक, देखिए जब से आप कैप्टन बने, जब से पॉइनियर के जावेद बने, उन्होंने टीम में नई जान फूकी। लेकिन मेरा मानना है कि जब आपसे कैप्टन बने एकदम गिरती हुई जो साख थी, अगर पहले कप को हम देखते हैं वहाँ से आपने अपनी टीम को उठाया। पहले बताया आप टॉस जीतते तो क्या करते? बैटिंग रहता और आपको बल्लेबाजी मिली, मन चाह शोभा। पपिया ये बताइए कि एक टारगेट रहेगा जहाँ पर आप चुनौतियाँ पेश करें? 50+। देखिए पपिया, पिछले मैच में भी आप लेट आए लेकिन अच्छी बल्लेबाजी की। आप मैच बढ़ा है, क्या पपिया ऊपर बल्लेबाजी करेंगे? जैसा मैच का सिचुएशन है वैसा ऊपर आएगी, आने की कोशिश। सचिन गायकवाड़ 1-2 शॉट जरूर लगा रहे हैं, बड़ी इनिंग नहीं खेल रहे, क्या कहना चाहेंगे? आप थोड़ा सा चिंतित हैं? हाँ, मैं जैसुद्दीन से चिंतित हूँ और ये मैच में अच्छा खेलेगा ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ मैं। तो उम्मीद करें कि एक देर रात बहुत अच्छा मैच होने जा रहा है। हाँ जरूर। All the best. The news from the toss box is Pioneer won the toss and elected ball first. Is back to the commentary box. Ajay Kharath is there. धन्यवाद सिद्दीक भावे।
महापोली एवन ट्रॉफी 2020 में एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। एक छोटा सा टारगेट इस मैच में जीतने के लिए युतिका स्पोर्ट्स के सामने। ज़ैलिस स्पोर्ट्स ने पहले बल्लेबाजी की इस मैच में और काफ़ी निराश किया ज़ैलिस स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों ने। केवल 22 रन बनाए हैं। 23 रनों की चुनौती 6 ओवर्स में मुकाबला जीतने के लिए युतिका के सामने। युतिका के दोनों भी सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। मंच पर कई सारे मेहमान विराजमान हैं। सभी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत। अजय भुईर और उनके साथ राजा आए हैं। 36 गेंदें और 23 रन। पिछला मैच काफ़ी रोमांचक हुआ था, लेकिन ये मैच बहुत मुश्किल है रोमांचक होना, क्योंकि 36 गेंदों में केवल 23 रन बनाने हैं। पहला ओवर लेकर कपिल। पहली गेंद लेट कट किया है। ज़्यादा ज़ोर से खेलने की कोशिश नहीं थी वहाँ पर। 1 रन पहली गेंद पर पॉइंट की तरफ ढकेल दिया था गेंद को। खाता खोलते हुए अजय भुईर। अजय भुईर ने कल जॉली ट्रॉफी में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। 34 रनों की एक शानदार पारी खेली थी। इस बार ऑन द राइज ड्राइव किया है। कैप पूरी तरह से ढूंढ नहीं पाए। कवर्स में अच्छा क्षेत्ररक्षण। फिर से सिंगल वहां पर बनता हुआ। खाता खुलता हुआ बैट्समैन राजा का। दोनों बल्लेबाज अच्छी तरह से जानते हैं कि ज़्यादा आक्रामक बैटिंग की आवश्यकता नहीं है, और इस मैच को यदि ज़ैलिस स्पोर्ट्स को जीतना है तो चमत्कारिक गेंदबाजी करनी होगी। इस बार रनआउट का मौका था, लेकिन सफाई से फील्ड नहीं कर पाए शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी, और आखिरकार सिंगल कंप्लीट। अच्छी बॉलिंग हालांकि कर रहे हैं कपिल। ऑफ साइड में 5 फील्डर्स सभी दायरे के अंदर, और ऑन साइड में 4 खिलाड़ी है, जिसमें एक कैचिंग पोजीशन में। इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास। अच्छी गेंद सीधी निकल गई विकेट कीपर के हाथों में। विकेट से काफी सहायता है बॉलर्स के लिए, लेकिन फिर भी जो स्कोर बनाया है वो बहुत कम है। अल्ताफ बाली सर हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तेकबाल है। कपिल के नहीं, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद, एक और डॉट गेंद। इसी तरह से लगातार बॉलिंग करनी होगी। टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती है कपिल की गेंद। जेन्युइन आउटस्विंग बॉलर है। बाहर की तरफ काटते हैं गेंद को दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बार बैट का फेस खोला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन सफाई से फील्ड नहीं कर पाए। स्लिप का जो खिलाड़ी है वो थोड़ा सा पीछे रखा गया था। वहां पर 1 रन इस गेंद पर, और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल खत्म होता हुआ। स्कोर 4 रन बिना किसी नुकसान के। युतिका स्पोर्ट्स इस समय 23 रनों का पीछा करते हुए। हमारे बीच मंच पर जनाब खालिद मुल्ला साहब उपस्थित है। आइए उनकी हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। मैं मुजाहिद भाभी से रिक्वेस्ट करता हूँ आपके शुभ हाथों से जनाब खालिद मुल्ला साहब की इज्जत अफजाई करनी है, उनका मान सम्मान करना है। जनाब खालिद मुल्ला साहब, जिनकी इज्जत अफजाई मंच पर की जा रही है मुजाहिद साहब के शुभ हाथों से। शाल, पुष्पगुच्छ और सम्मान चिन्ह उनको दिया जा रहा है। महापोली एवन ट्रॉफी 2020 में खालिद मुल्ला साहब आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। उसके बाद रमीज हालबे से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मंच पर उपस्थित सम्माननीय सुमित पठारी साहब का स्वागत करना है, उनका सम्मान करना है। इज्जत अफजाई के बाद फिर से आपको लेकर चलते हैं मैदान में। 5 ओवर्स का खेल बचा है, और इन बचे हुए 5 ओवर्स में केवल 19 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए युतिका स्पोर्ट्स को। 2 खिलाड़ी अब कैचिंग पोजीशन में। ये गेंद पीछे जा रही है शॉर्ट थर्ड मैन पर। तेज सिंगल। देखिए गेंद ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आ रही है। अब गेंद ऊपर नीचे भी हो रही है। अनइवन बाउंस भी देखने को मिल रहा है, और गेंद हरकत भी कर रही है। कई बॉलर्स ने
अंडर फ्लड लाइट्स अच्छी बॉलिंग की है। जैसे कि इस मैच में हमने देखा है अभी तक तो बोलबाला बॉलर्स का ही रहा है। युतिका स्पोर्ट्स के गेंदबाजों ने लाजवाब बॉलिंग की, केवल 22 रनों तक रोका 6 ओवर्स में ज़ाइली स्पोर्ट्स को। और इस समय दोनों सलामी बल्लेबाज ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ नहीं खेल पा रहे। इस बार बैट का फेस खोल दिया है, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया है। 2 खिलाड़ियों के दरमियान से डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ पैर से रोकने में कामयाब रहे फील्डर। और इससे पहले कि उठाकर थ्रो करते 2 रन लेने का अवसर अजय भुईर के पास। अजय भुईर तकनीकी दृष्टि से बहुत ही सक्षम बल्लेबाज है। दो रनों की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन बगैर नुकसान के। काफी ज्यादा अटैक करना होगा यहाँ पर गेंदबाजों को, और साथ में ज़ाइल स्पोर्ट्स के कैप्टन को विकेट निकालने की कोशिश करनी होगी। लगातार विकेट्स निकालने होंगे, गुच्छों में विकेट्स निकालने होंगे। लेकिन अजय भुईर बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए छोटे बैकलिप से इस बार पुश किया था ऑफ साइड में 1 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी नुकसान के। यहाँ से सिर्फ अब 15 रनों की ज़रूरत है युतिका स्पोर्ट्स को मैच जीतने के लिए। पूरी तरह से ये मैच युतिका स्पोर्ट्स के पक्ष में झुका हुआ है। मयूर केनी गेंदबाजी करते हुए, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार थ्रू द लाइन उठाया, फील्डर मौजूद है डीप में और अच्छी कोशिश, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ वहां पर। कपिल केनी का प्रयास बढ़िया था, राजा को मिलता हुआ जीवन दान और साथ में 1 रन। थोड़ी सी खिंची हुई लेंथ थी, इस बार थ्रू द लाइन गेंद को खेलने में कामयाब रहे थे। हालांकि टाइमिंग अच्छी थी लेकिन पूरी तरह से गैप नहीं ढूंढ पाए थे। काउ कॉर्नर की तरफ अच्छा एफर्ट वहां पर फील्डर का। इस बार उल्टे शॉट की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए अजय भुईर। ज़्यादा तेज़ गति से तो रन्स नहीं बन रहे हैं, लेकिन फिर भी पर्याप्त है युतिका स्पोर्ट्स के लिए। मैं समझता हूँ अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा है, टारगेट बहुत छोटा है। हमारे बीच जनाब अजहर पटेल साहब पहुँच चुके हैं, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। आपको VIP डाइस पर आना है। मापोली A1 ट्रॉफी 2020 में अजहर पटेल साहब आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। इस बार बैकफुट पर जाकर खेला है, बल्ले के काफी अंदर लगी थी, सामने चली गई। थ्रू द कवर्स हालांकि निकालने की कोशिश थी, सिंगल, और इसके साथ ही ए ओवर भी समाप्त होता हुआ। 2 ओवर के बाद स्कोर 10 रन बिना किसी नुकसान के युतिका स्पोर्ट्स। या ठिकाणी सन्माननीय अय्यूब भुरे साहेब व्यासपीठावर उपस्थित आहेत। मी मोहम्मद भाबे यांना विनंती करतोय, आपण माननीय श्री अय्यूब भुरे साहेबांना सन्मानित करायचं आहे। मापोली A1 ट्रॉफी 2020 मध्ये पाहुण्यांची रेलचेल आपल्याला पाहायला मिळत आहे। वरून या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांची फॅमिली देखील त्यांच्या सोबत आहे। ही स्पर्धा फक्त पाहण्यासाठी ते या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। तसेच त्यांच्या समवेत
भोईर सरचे सन्मान्य भावेश जाधव साहेब आहेत, तारापूरचे सन्मान्य राहुल मोहिते साहेब देखील आहेत आणि नांदेडण्याचे ग्राम विकास अधिकारी सन्मान्य प्रमोद नारायण भोईर साहेब देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सर्व या मान्यवरांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. आपलं महापोली A1 ट्रॉफी 2020 मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. या ठिकाणी झेलची संधी होती मात्र विकेट किपरला झेल टिपता आला नाही. स्टिअर करण्याचा प्रयत्न केला होता अजय भोईरनं. सिंगल येते, सिंगलने धावसंख्या पुढे सरसावते. बिनबाद 11, विजयापासून फक्त 12 धावा दूर आहे युतिका स्पोर्ट्स सोनाळी संघ. चेतन आलाय गोलंदाजी करण्यासाठी. गोलंदाजीमध्ये बदल करण्यात आलेला आहे. लेफ्ट आर्म गोलंदाज पुढचा बॉल घेऊन लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. टप्प्याचा बॉल पुल केलाय, सुंदर फटका, मात्र फटका फसला आणि डीप मिड विकेटला चांगला झेल. फलंदाज बाद. टायमिंग फार छान होतं परंतु ज्या ठिकाणी फिल्डर होता त्या ठिकाणी हा स्ट्रोक गेला आणि फिल्डरचं देखील कौतुक करावं लागेल. आपल्या डावीकडे जात सीमारेषेलगत हा झेल फिल्डरने टिपलाय. पाहूया आपण रिप्लेमध्ये. टप्पा पडल्यानंतर चेंडूने वळण घेतलं होतं मात्र थोडा आखूड टप्प्याचा बॉल होता. भरपूर वेळ मिळाला फलंदाजाला परंतु गॅप शोधता आला नाही आणि डीप मिड विकेटला एक चांगला झेल. तर पहिल्या विकेटचं पतन झालंय. धावसंख्या 1/11. नवीन फलंदाज जीत पाटील आलेला आहे. त्याला बढती मिळाली आहे फलंदाजीमध्ये. चांगला फटका, स्विच शीटचा वापर. अजय भोईर, छोटा पटाका बडा धमाका, चौकार. सुरेख शॉट विथ द स्पिन हा फटका खेळण्यात आला. शॉट दरम्यानला खेळाडू होता मात्र त्याला बीट करून चेंडू निघून गेला अतिशय वेगानं सीमारेषा पलीकडे. पाहू शकाल तुम्ही रिप्लेमध्ये. चेंडूला टर्न होऊ दिलं आणि त्यानंतर हा फटका एक्झिक्यूट केलाय. अतिशय सुंदर टायमिंग आणि प्लेसमेंट. चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या 15 वर जाऊन पोहोचले. आता फक्त औपचारिकता शिल्लक आहे या मॅचमध्ये असं चित्र आपल्याला दिसतंय. 8 धावांची आवश्यकता आहे विजयासाठी युतिका स्पोर्ट्सला. या ठिकाणी हुस्सू यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. मी त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. महापोली A1 ट्रॉफी 2020 मध्ये 9 स्टार ग्रुपच्या माध्यमातून. बॅकफुटला जाऊन हॅमट केलाय थ्रू द कव्हर्स. इनफिल्डच्या वरून हा चेंडू काढलाय. डीपमध्ये मात्र फिल्डर पोहोचलाय चेंडूवर. तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. खूप चांगली बॅटिंग अजय भोईरच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे. अजय भोईरचा क्लास आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्विच शीटचा देखील खूप चांगला वापर तो बॅटिंगमध्ये करताना दिसतोय आणि कुठल्याही प्रकारचं प्रेशर नाहीये. मुस्सू लोणबाल साहेबांचं शुभागमन झालेलं आहे. त्यांचं पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत. यावेळेस शफल करून खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर ऑन साईडला एक मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, ग्लोरी शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय कारण आता विजयासाठी फक्त 6 धावांची आवश्यकता आहे. एक षटकार लगावून हा सामना संपवण्याचा प्रयत्न अजय भोईरचा आपल्याला दिसतोय. पुढचा बॉल घेऊन चेतन, लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. यावेळेस समोरच्या दिशेनं व्ही मध्ये ड्राईव्ह केला. चेंडू बराच काळ हवेत होता. लॉंग ऑफला खेळाडू आहे. पहिल्या बाउन्सवर चेंडू कलेक्ट केलाय. तोपर्यंत 1 धाव कंप्लीट केली जाते. षटक झालंय कंप्लीट. 3 षटकांची समाप्ती. धावसंख्या 1/18. विजयाच्या अगदी उंबरठ्यावर युतिका स्पोर्ट्स सोनाळी संघ. नाणेफेकीचा कौल प्राप्त केला होता या मॅचमध्ये. झायलीस स्पोर्ट्सच्या कॅप्टनने प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला मात्र जो निर्णय घेतला होता तो योग्य आणि सार्थ ठरवता आला नाही फलंदाजांना. हरीश केणी आणि खिजर रईस हे 2 सलामीचे फलंदाज खेळपट्टीवर आले होते. हरीश 0वर बाद झाला. पहिल्याच बॉलवर प्लेड ऑन झाला आणि तेथून जी पडझड सुरू झाली ती शेवटपर्यंत थांबली नाही. एका पाठोपाठ एक मोठमोठे धक्के लागत गेले आणि 6 षटकांमध्ये फक्त 22 धावांपर्यंतच पोहोचू शकला झायलीस संघ. आणि प्रत्युत्तरात आपण पाहतोय 1/18 धावा 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर युतिका स्पोर्ट्स हा संघ. सन्माननीय शोएब गुड्डू साहेबांना तुम्ही पाहतात व्यासपीठावर. त्यानंतर हे लेट नसीम उर्फ पापा भावे स्टँड ज्यामध्ये बरेचसे प्रेक्षक सामन्याचा आनंद घेत आहेत. खूप चांगल्या संख्येनं क्रिकेट रसिक या स्पर्धेचा आनंद लुटतायत. ऑनलाईन देखील भरपूर व्ह्यूअर्स आमच्याशी जोडले गेलेले आहेत. त्या सर्वांचंच पुन्हा एकदा 9 स्टार ग्रुप आणि A1 ग्रुपच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक स्वागत. कपिल केणीच्या हातात बॉल आहे. त्याचा एंड चेंज करण्यात आलेला आहे. 18 चेंडू आणि 5 धावा असं सहज सोपं समीकरण. टेंटेटिव्ह पुश करण्याचा प्रयत्न ऑफसाईडला मात्र चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेरच्या दिशेने निघून गेलाय. बीट केलाय फलंदाजाला.
पूर्णपणे एकतर्फी सामना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. सामन्यामध्ये अजिबात चुरस पाहायला मिळाली नाही आणि पूर्णपणे डॉमिनेट केले या मॅचमध्ये झायली स्पोर्ट्सला युतिका संघानं. हा बॉल चेंडू येऊ दिलाय, स्टिअर केलाय वायडिश गलीमध्ये एका धावेसाठी. आता मात्र थोडी संयमी बॅटिंग आपल्याला अजयच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे. परिस्थितीला साजेसा खेळ करता असताना अजय भोईर. धावसंख्या पुढे सरसावते 1/19. 16 चेंडू शिल्लक आहेत आणि फक्त 4 धावांची आवश्यकता. एक शॉट एक्स्ट्रा कव्हर, एक शॉट मिड विकेट. आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न जीत पाटीलचा, मात्र चेंडू बॅटवर घेता आला नाही. कपिल केणी प्रयत्न करतो या ठिकाणी चांगली गोलंदाजी करण्याचा. पहिलं षटक देखील खूप चांगलं टाकलं होतं, फक्त 4 धावा खर्च केल्या होत्या, मात्र वाचवण्यासाठी जास्त धावा नाहीत. ही मोठी समस्या आहे, ही मोठी डोकीदुखी आहे गोलंदाजांसमोर. पुन्हा एकदा स्विंग अँड मिस. आणखी एका डॉट बॉलची सांगता होते. खूप छान गोलंदाजी कपिल केणीच्या माध्यमातून. फलंदाजांनी जर 40-45 धावांपर्यंत धावसंख्या नेली असती तर निश्चितच आपल्याला एक रोमहर्षक मॅच कदाचित पाहायला मिळाली असती, कारण झायलीस संघाकडे देखील चांगलं आक्रमण आहे, परंतु धावा भरपूर कमी बनवल्या. यावेळेस पहा डिफेन्सिव्ह स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. पायचा चेंडू बॅटला लागलाय की नाही, लेग बायचा इशारा येतोय. एक चोरटी धाव पूर्ण केली आहे. जीत पाटीलचं खातं अजूनही उघडलेलं नाही. अवांतर धावेच्या मदतीनं धावसंख्या पुढे सरसावते 1/20. 20 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. युतिका स्पोर्ट्स need another 3 more runs to win. 14 balls and 3 runs to get. यावेळेस स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न. हा बॉल बॅटवर घेता आला नाही. निर्धाव चेंडू आणि याच बरोबर 4थं षटक देखील समाप्त झालंय. अजूनही सामना संपलेला नाही. वीस धावा धावफलकावर. 4 षटकांची समाप्ती झाली. 12 चेंडू आणि 3 धावा असं समीकरण आहे. यस, स्क्रीनवर आता मात्र आपल्याला करेक्शन पाहायला मिळत आहे. 12 चेंडू आणि 3 धावा. प्रेक्षक देखील शांत बसलेले आहेत, कारण शांत खेळ मैदानाच्या आतमध्ये चालू आहे. तुम्ही पाहत आहात 9 स्टार ग्रुप आणि A1 ग्रुप मापोली आयोजित मापोली A1 ट्रॉफी 2020. कृत्रिम प्रकाश झोतात सध्या सामने चालू आहेत. अतिशय सुंदर फ्लडलाईटची व्यवस्था या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे. खूप चांगला प्रकाश मैदानाच्या आतमध्ये. थंडगार वातावरण, निसर्गाच्या अगदी कुशीत वसलेलं हे ग्राउंड आहे. वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करायचं आहे. झायलीस संघ, जास्त वेळ तुम्ही खर्च करू नका प्लीज. एक स्लीप आता तैनात करण्यात आलेली आहे. अटॅकिंग फील्ड प्लेसमेंट आपल्याला पाहायला मिळत आहे. गोलंदाजी करण्यासाठी आलाय चेतन. पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅटमध्ये काही संपर्क होताना दिसत नाहीये. छोट्या टोटलवर देखील गोलंदाज भरपूर चांगला प्रयत्न करतायत. अजूनही 3 धावांची आवश्यकता आहे. 11 चेंडू शिल्लक. जीतने आतापर्यंत 4 चेंडूंचा सामना केलाय. एकही धाव त्याला जोडता आलेली नाही. अजूनही खातं उघडलेलं नाही. अजय भोईरचा आपण विचार केला तर 15 धावांचं योगदान दिलंय. त्याने चांगली बॅटिंग निश्चितच केली आहे टार्गेटनुसार. ऑफ साईडला फ्रंट फुटला जाऊन ड्राईव्ह लगावण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा बीट होतोय त्या ठिकाणी. फलंदाज जीत भरपूर प्रेशरमध्ये दिसतोय. क्रिकेटचा खेळ आहे मित्रांनो. क्रिकेटमध्ये कधी काय घडेल याचा नियम नाही. अशाच प्रकारे जर वारंवार डॉट चेंडूंची फेक केली चेतनने तर निश्चितच सामन्यामध्ये एक वेगळंच थरार नाट्य निर्माण होताना तुम्हाला दिसेल. अजूनही 10 चेंडू शिल्लक आहेत. 3 धावांची गरज. चेतन लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. यावेळेस खोलवा टप्प्याचा बॉल. फिल्डर आहे त्या ठिकाणी. धावचीची संधी आणि यस, फलंदाज धावबाद. खूप प्रेशर वाढलं होतं, त्यामुळेच ही चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न. चांगलं फील्ड प्लेसमेंट आणि जबरदस्त गोलंदाजी आपण पाहतोय चेतनच्या माध्यमातून. खोलवा टप्प्याचा बॉल होता. छोट्या बॅकलिपचा वापर करत ड्राईव्ह केलं होतं, मात्र शॉर्ट मिड विकेटला जो खेळाडू होता त्याने कुठली चूक केली नाही. चांगले क्षेत्ररक्षण आणि लगेच चेंडूची फेक देखील पाहायला मिळाली. बाकीचं काम पूर्ण केलं गोलंदाज चेतनने. जीत पाटील बाद होऊन तंबूत परततोय. खरं तर बॅटिंग ऑर्डरमध्ये थोडंसं एक्सपेरिमेंट करण्यात आलं होतं. सूरज केणे आता मात्र फलंदाजीसाठी येत आहे. जीतला बढती मिळाली होती बॅटिंग ऑर्डरमध्ये, मात्र त्याचा फायदा त्याला उचलता आला नाही. खातं देखील उघडता आलं नाही. 6 चेंडूंचा सामना केला. समीकरण 9 चेंडू शिल्लक आहेत. 3 धावांची गरज. 9 गेंदे शेष, 3 रनों की जरूरत. 9 बॉल्स अँड 3 रन्स टू गेट.
23 धावांचं फक्त टार्गेट सेट केलेलं आहे या मॅचमध्ये झायलीस संघानं. मात्र हा संघ लढवय्या संघ आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालेलं आहे. एवढं छोटं टार्गेट असताना देखील त्यांनी सामना सोडलेला नाही, ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. संघर्ष ते शेवटपर्यंत करताना दिसत आहेत. अजय भोईर इज ऑन स्ट्राईक. यावेळेस लेटकटचा वापर आणि एक चौटी धाव. सन्माननीय अझर पटेल साहेबांचं शुभागमन झालेलं आहे. त्यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे. आपलं महापोली एवन ट्रॉफी 2020 मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. सूरज केणे इनफॉर्म ऑलराऊंडर. जॉली ट्रॉफी मध्ये काय जबरदस्त कामगिरी केली. सिटी क्रिकेट, ग्रामीण क्रिकेट दोन्ही प्रकारचं क्रिकेट अक्षरशः गाजवलं, मैदान गाजवलं सूरजने. पुढे सरसावून लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न केलाय देखील, मात्र भरपूर उंच गेलाय चेंडू. चेंडूच्या खाली फिल्डर, गुड कॅच. आणखीन एक फलंदाज बाद. सूरज केणे इज गॉन. सामन्यामध्ये चुरस हळूहळू निर्माण होताना दिसते. तिसऱ्या विकेटचं पतन झालंय. धावसंख्या 3 बाद 21 आणि अजूनही आपण पाहतो की 7 चेंडूंमध्ये 2 धावांची आवश्यकता आहे. सामना जर टाय झाला तर सुपर ओव्हर. फलंदाजांनी काय केलंय त्या गोष्टीकडे आता लक्ष देत नाहीत गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षक झायलीस संघाचे. त्यांना माहिती आहे की त्यांना 23 धावा डिफेंड करायच्या आहेत आणि त्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करतायत. प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली जाते झायलीस संघाच्या माध्यमातून. 7 चेंडू आणि 2 धावांची आवश्यकता. नवीन फलंदाज पवन केणे. खेळपट्टी देखील गोलंदाजांना साथ देते, मात्र गोलंदाजी अफलातून पाहायला मिळत आहे. टिच्चून मारा केला जातोय चेतनच्या माध्यमातून. चेतनचा हा बॉल, चेंडू हवेत आहे पुन्हा एकदा पॉइंटला. क्षेत्ररक्षक पोहोचू शकला नाही बॉल पर्यंत. चेंडू पूर्णपणे कॅरी झाला नाही आणि एक धाव या बॉलवर पूर्ण केली जाते फलंदाज अजयच्या माध्यमातून. स्कोर्स लेवल झालेले आहेत. 5 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. धावसंख्या 3 बाद 22. 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर युतिका स्पोर्ट्स 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. आखिरी ओवर और आखिरी रन. 6 गेंदे 1 रन की जरूरत युतिका स्पोर्ट्स को यह मैच जीतने के लिए. फील्ड तुरंत सजाना है प्लीज. झायलीस स्पोर्ट्स के कैप्टन समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें. इसके बाद आज रात का आखिरी मुकाबला क्वार्टर फाइनल मैच देखना मत भूले. महिंद्रा स्पोर्ट्स और पाइनियर स्पोर्ट्स के बीच में. 6 गेंदे 1 रन. कई दर्शकों को लगा होगा कि शायद 2 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लेगी युतिका स्पोर्ट्स, लेकिन मैच को छोड़ा नहीं झायलीस स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने. अमरेला फील्ड प्लेसमेंट लगभग देखने को मिल रहा है. बल्लेबाज अजय के पास स्ट्राइक है. अजय भोईर को घेर लिया है वहां पर फील्डर्स ने. आखिरी ओवर करने के लिए गेंदबाज कौन बॉलर है, ऊंचा उठा दिया है. डीप में खिलाड़ी मौजूद है मिड विकेट पर और बढ़िया कैच. कहानी में अभी भी रोचकता बरकरार. 5 गेंदे शेष, 1 रन की जरूरत. युतिका स्पोर्ट्स को 2 रनों से पेनलाइज किया गया है क्योंकि उनके एक प्लेयर ने टी शर्ट यहां पर चेंज किया था, प्रीतेश ने. उस वजह से 2 रनों से पेनलाइज किया गया है. यानी कि अब युतिका स्पोर्ट्स को 2 रन और बनाने पड़ेंगे इस मैच को जीतने के लिए. समीकरण बदलता हुआ 5 गेंदे और 3 रनों की जरूरत. एक रन बड़ा कीमती होता है क्रिकेट के खेल में. ये मैच अब काफी रोमांचक हो गया है. बिल्कुल एक तरफा लगने वाला मैच. देखिए कैसे खेल में पासा पलट जाता है. ये जो गलती की है प्रीतेश ने वो भी बहुत भारी पड़ सकती है. अजय भोईर आउट हो चुके हैं. नए बैट्समैन प्रीतेश आए हैं. पवन के पास स्ट्राइक. 5 गेंदे 3 रन. एक अलग ही रोमांच अभी इस मैच में.
तकदीर की गेंद इस बार फ्लिक कर दिया है, खूबसूरती के साथ गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग पर, 1 रन पूरा किया और फंबल कर बैठे फील्डर, 2 रन पूरे। स्कोर्स अब लेवल होते हुए सही मायनों में 1 रन अभी भी चाहिए, 4 गेंदें शेष है। कड़ी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ी है, पसीना बहाना पड़ा है ऐसे ठंडे मौसम में बल्लेबाजों को 23 रन बनाने के लिए। 23 के 25 हो गए क्योंकि 2 की पेनल्टी लग गई। छोटा टोटल, बड़ा संघर्ष। इस बार बैकफुट पर जाकर खेला, बॉलर के पास डॉट गेंद। अभी भी ये मैच टाई भी हो सकता है। यहां से देखा जाए तो या तो युतिका जीतेगी या फिर टाई होगा, और यदि ज़ाइलिस को जीतना है तो मैच को टाई करना जरूरी है। 3 डॉट गेंदें चाहिए ज़ाइलिस स्पोर्ट्स को सुपर ओवर में जाने के लिए। इस बार इनफील्ड के ऊपर से निकालने में कामयाब, और इसके साथ ये मैच समाप्त करते हुए पवन के ने मैच को आखिरकार जीत लिया है युतिका स्पोर्ट्स ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन युतिका स्पोर्ट्स एंड टफ लक, हार्ड लक ज़ाइलिस स्पोर्ट्स। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है युतिका स्पोर्ट्स के दर्शन, जिन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 6 रन मात्र खर्च किए और 3 विकेट्स चटकाए। लाजवाब गेंदबाजी दर्शन द्वारा। आइए दर्शन, आपको मंच पर आना है। सुमित पाठारी साहेबांना विनंती करतोय, आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच ची आकर्षक ट्रॉफी आपण द्यायची आहे दर्शनला। अप्रतिम गोलंदाजी दर्शनच्या माध्यमातून 2 षटकांमध्ये 6 धावा देत 3 गडी बाद केले। तर सुमित पाठारी साहेबांना विनंती करतोय, आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच ची आकर्षक ट्रॉफी आपण द्यायची आहे। त्यानंतर सन्माननीय शोएब गुड्डू साहेबांना विनंती करतोय, आपल्या शुभ हस्ते गिफ्ट हॅम्पर आपण द्यायचं आहे। त्यानंतर सन्माननीय इकबाल सिद्दीकी साहेबांना विनंती करतोय, आपल्या शुभ हस्ते पुढील गिफ्ट हॅम्पर आपण द्यायचं आहे। मान्यवरांचे आभार आणि दर्शन तुमचं अभिनंदन। वेल बोल्ट, पुढील वाटचालीसाठी तुम्हाला आणि तुमच्या टीमला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। आपण जाऊया आजच्या शेवटच्या मॅचकडे। अतिशय महत्त्वाची मॅच, क्वार्टर फायनल सामना आहे पायनियर स्पोर्ट्स विरुद्ध महिंद्रा स्पोर्ट्स। टॉस जिंकलेला आहे पायनियर संघाच्या कॅप्टनने, प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले। महिंद्रा स्पोर्ट्स संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेलं आहे। डगआउटमध्ये फक्त खेळाडूंनीच बसायचं आहे। प्रेक्षकांसाठी भरपूर चांगले चांगले स्टँड्स या ठिकाणी उभारण्यात आलेले आहेत, तर प्रेक्षकांना नम्रतेची विनंती आहे आयोजकांच्या वतीने, आपण स्टँड्समध्ये जाऊन सामन्यांचा आनंद घ्यायचा आहे। डगआउटमध्ये प्लीज कोणीही बसू नका, फक्त खेळाडूच डगआउटमध्ये असतील आणि त्यांच्या समवेत त्यांचे कोच जर आलेले असतील तर ते त्या ठिकाणी बसू शकतात। त्या व्यतिरिक्त इतर कोणीही डगआउटमध्ये बसायचं नाही।